अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर है जो आज हमने स्टार्ट करना है वो है आप लोगों का फार्मोकोपियास। थर्ड चैप्टर है बुक्स इन फार्मेसी, फार्मोकोपियास एंड फार्मुलेरीज। अब थोड़ा सा पहले इसके नाम को हम डिस्क्राइब करते हैं, देन हम लोग जो है फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम लोग सब मुसलमान हैं और या क्रिश्चियंस हैं लोग, अल्लाह ताला ने इनको एक, या जैसे हिंदू भी हैं, हर एक मजहब में रिलीजन में एक स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनको वो एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हम लोग जो है कुरान पाक को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे जमीन पर हमारी हदायत के लिए भेजा है, और जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो बात है, वो 100% एक्यूरेट है, और उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई अबनॉर्मेलिटीज, कोई प्रॉब्लम, कोई जो है फॉल्ट नहीं है। इसी तरह जब हम लोग किसी मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, किसी भी फील्ड की बात करते हैं, उस फील्ड में भी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उस बुक के अंदर उस फील्ड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन, कुछ स्पेसिफिक ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी बातें हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिकन है, रशियन है, कैनेडियन है, अफ्रीकन है या एशियन है, हर कंट्री उसे एक्सेप्ट करती है और उसको एज इट इज ही उसे यूटिलाइज करती है। इसी तरह मेडिसिन की फील्ड में भी कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिनको हम लोग फार्माकोपियास, फार्मुलरीज कहते हैं। ये वो बुक्स होती हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के लोगों ने तो नहीं बनाई, ना एशिया ने बनाई है, बनाई इन्होंने बनाई अंग्रेजों ने। और जो प्रोसीजर, जो मेथड उन्होंने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की प्रोडक्ट की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पैनाडोल, पैनाडोल के बारे में, पैनाडोल का पौधा कहाँ, पैनाडोल कहाँ से आती है, पैनाडोल का स्ट्रक्चर क्या है, पैनाडोल बनाते कैसे हैं, पैनाडोल में कौन कौन सा केमिकल डलना है, पैनाडोल को कितनी देर स्टोर करना है, या पैनाडोल में क्या क्या आप तब्दीलियां ला सकते हैं, हर चीज आपकी उस बुक में मेंशन होती है। इवन यहाँ तक कि मैं इसको ये कहता हूँ कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल कोई ड्रग बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो उसके लिए आप रेसिपी बुक्स लाते हैं ना। इसी तरह जब हम कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, मेडिसिन स्टोर करते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन फार्माकोपियास में अवेलेबल है। और ये फार्माकोपिया स्टिल पाकिस्तान में भी हैं। हम लोग भी बेसिकली बाहर की फार्माकोपियास ही यूज करते हैं। हमारे पास अक्सर मेडिसिन पे दो वर्ड्स मेंशन होते हैं, उन वर्ड्स का नाम है बीपी या यूएसपी। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ मेडिसिन होती हैं उनके आगे लिखा होता है बीपी या यूएसपी। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रग्स हैं इन फार्माकोपिया से देखकर बनाई गई हैं। जो मेथड, जो प्रोसीजर, जो आपका उसमें लिखा हुआ होगा फार्माकोपियास में, उसी के अकॉर्डिंगली इस दवाई को बनाया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जितनी दवाइयाँ हैं, चाहे वो टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, सिरप्स हैं, कॉपिया की बुक के अंदर जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन, ये बच्चों आपकी जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, खास ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस वजह से इसको आपने एज अ जनरल नॉलेज याद करना है, इसको आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है इस चैप्टर का। जब रटे वाला सिस्टम या जो टफ टेक्निकल सिस्टम्स आएंगे या टॉपिक्स आएंगे, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इसे जनरलाइज मेमोराइज करना है, बस पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। ऐसी बुक्स जिसमें बच्चे, सबसे पैराग्राफ पैराग्राफ को मैं रीडिंग कर रहा हूँ इन उर्दू, ठीक है, इंग्लिश नहीं मैं पढ़ रहा हूँ उसकी। ऐसी बुक्स जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स मौजूद हो कि ड्रग्स या ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस हैं उसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो ऐसी बुक्स को आप फार्माकोपियास या फार्मुलेरिस कहते हैं। इन बुक्स के अंदर ड्रग्स से रिलेटेड लिस्ट कि कौन सी ड्रग्स एंटीबायोटिक है, कौन सी ड्रग्स पेन किलर है, कौन सी ड्रग्स जो है ब्लड प्रेशर की है, कौन सी ड्रग डायबिटिक की है, कौन सी ड्रग जरकान की है, कौन सी ड्रग्स जो है थायराइड में इस्तेमाल होगी, कौन सी ड्रग कैंसर में इस्तेमाल होगी, कौन सी ड्रग्स एलर्जी की है, हर तरह की ड्रग्स की लिस्ट होगी।
एंड ऑल्सो बी आर रिलेटेड कंपाउंड्स या सब्सटेंस, और उनसे रिलेटेड जो सब्सटेंस है इनके क्या सोर्सेज हैं, ड्रग्स आती कहाँ से हैं, सोर्स क्या है, प्लांट है, एनिमल है, लैब्स है, या कहाँ से है, इनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट पर हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये ड्रग कितनी प्योर है, उन्हें उनकी फार्मूलेशन कैसे है, उनको कौन सी ड्रग टैबलेट फॉर्म में बनानी है, कौन सी ड्रग सिरप में, कौन सी इंजेक्शन में, कौन सी आपकी कैप्सूल फॉर्म में बनानी है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं आपकी सिरप फॉर्म में आती, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं आपकी इंजेक्शन फॉर्म में आती, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं उन्हें बनाया जाता, इसकी रीजन भी इन फार्माकोपियस में अवेलेबल होती है। वो ड्रग किस तरह बॉडी पर एक्शन करती है, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो ड्रग किस तरह इस्तेमाल की जाती है, दिन में एक दफा इस्तेमाल करनी, दो दफा इस्तेमाल करनी, तीन दफा इस्तेमाल करनी, खाने से पहले खानी है या खाने के बाद खानी है, उसकी कितनी डोज लेनी है, उसकी डोज 250 लेनी है, 500 लेनी है, 10 लेनी है, 5 लेनी है, 50 लेनी है, 100 लेनी है, और उसे कहाँ स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर रखना है, उसकी जो स्टोरेज पैकिंग है वो अल्यूमिनियम की होगी या प्लास्टिक की होगी, ठीक है। बॉटल का कलर एम्बल कलर होगा या फिर नॉर्मल कलर होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग इस फार्माकोपियस और फार्मूलेरी के अंदर अवेलेबल होती है, दैट्स ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास हम लोगों ने इन्हीं बुक्स को डिवाइड किया हुआ है टू बुक्स में, वन इज द ऑफिशियल बुक एंड द सेकंड वन इज द नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स अगेन वही बात आती है जो स्टैंडर्डाइज बुक्स होती हैं, और एक चीज याद रखिएगा, ये वो बुक्स होती हैं जिसे गवर्नमेंट अपने अंडर अपनी सुपरविजन के अंदर पब्लिश करवाती हैं, और उनकी पब्लिकेशंस, उनकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो खुद स्टैंडर्डाइज करती है। जिस तरह अगर हम एक बात करें पंजाब टेक्स्ट बुक की, तो इसका स्टैंडर्डाइज बुक जो कि मैट्रिक है, चाहे वो मुल्तान में बच्चा मैट्रिक कर रहा है, लाहौर में कर रहा है, बहादुर में कर रहा है, गुजरांवाला में कर रहा है, कराची में कर रहा है, जब हम पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो वो तमाम सिटीज जो पंजाब के अंदर आते हैं, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी विलेज से हैं या किसी सिटी से हैं, तो उन सबको एक ही बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जो स्टैंडर्डाइज बुक्स होती हैं, तो उन्हें ऑफिशियल बुक्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी ऑफिशियल बुक्स जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करवाए और उसकी तमाम स्टेटमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट मॉनिटर करे, दिस टाइप ऑफ द बुक्स आर कॉल्ड ऑफिशियल बुक्स, और इन्हें हम फार्माकोपियस बुक भी कहते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन की जो बुक्स होती हैं जो फार्मेसी में इस्तेमाल होती हैं, वो ऑफिशियल बुक्स के अलावा उन्हें फार्माकोपियस बुक या फार्मोलरीज भी कहा जाता है। अब वो कौन कौन सी हैं, द फर्स्ट वन इज अ ब्रिटिश फार्माकोपिया, सेकंड वन इज अ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी एंड द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी, पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया। आगे इनकी एब्रीवेशंस है बीपी, बी बीपीसी, BNF एंड USP, तो ये इनके आगे एब्रीवेशंस हैं, और आपको एब्रीवेशन फिगर टिप्स पर आनी चाहिए। इसके अलावा हमारी कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो नॉन ऑफिशियल हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आप लोगों के लिए फार्मेसी में बुक लिखता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई गवर्नमेंट से सुपरवाइज नहीं करवा रहा, किसी से भी नहीं, तो जो सिंपल ऑथर की बुक्स होती है ना, दे आर कंसीडर एज अ नॉन ऑफिशियल बुक्स, बट उनके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मेसी के अंदर लिखा भी हुआ है ऐसी बुक्स जो कि खुद आप कंपाइल करते हैं, पब्लिश करते हैं, लोकली लोकली पब्लिश करते हैं, और उसके अंदर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दिस टाइप ऑफ द बुक्स आर कॉल्ड नॉन ऑफिशियल बुक्स, एंड द एग्जांपल ऑफ द नॉन ऑफिशियल बुक्स इज आर Remington Pharmaceutical Sciences, Mark Index, Applied and Clinical Pharmacology by Kedson, and Tutorial Pharmacy। ये वो तमाम बुक्स हैं जो फार्म जी के स्टूडेंट्स यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जैसे कि मैंने की हुई है फॉर्म जी 5 इयर्स डिग्री, ये उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। रिवेंजर फार्मास्यूटिकल भी हम पढ़ते हैं, मार्गन की फार्माकोलॉजी जो है वो बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स को, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर आप पढ़ेंगे अपना
जिसे आपको रीडिंग करवा रहा हूँ ये फार्मेसी काउंसिल है, तो इट्स ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी काउंसिल, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर उन्होंने किया है, इसकी तमाम राइटिंग है, इसके अंदर जितना मटेरियल है ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, और जितने भी जो भी पूरे पंजाब के अंदर रजिस्टर है पंजाब फार्मेसी काउंसिल से, वो तमाम इसी बुक से अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करते हैं और इसी में से आपका पेपर बनता है। ठीक है, ऑफिशियल बुक्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑफिशियल बुक्स के अंदर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। चले, एक ऑफिशियल बुक इनफ थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, लेकिन ये बीएनएफ क्यों आई, फिर उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स क्यों आया, यूनाइटेड स्टेट क्यों आई, तो क्या इन बुक्स में क्या डिफरेंस आया, ठीक है, जिसकी वजह से इनको बनाना पड़ा हमें। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऐसी आपकी फार्माकोपिया है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जिस बुक फार्माडेरी को या ये फार्माकोपिया को बनाया गया था वो यही थी। ये आपकी बुक जो है यूके के अंदर बनाई गई थी, ठीक है, जर्नल मेडिकल काउंसिल ने 1858 में। तो पहली बात, ब्रिटिश है तो ये यूके से लिंक करता है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया कब बनी थी? 1858 में, और इसको बनाया किसने था? जनरल मेडिकल काउंसिल ने। तो ये आपकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इस बुक में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है? द फर्स्ट वन इज अ कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। अब मोनोग्राफ क्या होता है? जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो आप उसकी डिब्बी के अंदर से एक लीफलेट आपके लिए निकलता है। उस लीफलेट के ऊपर क्या क्या मेंशन होता है? उस लीफलेट के ऊपर ड्रग का नाम मेंशन है, बीपी से बनाई गई है या किस से बनाया गया है वो चीज मेंशन है। उसके अलावा बेतहाशा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मोडायनामिक्स, देन उसकी अब्जॉर्प्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, किस जगह पे स्टोर करना है, एक दिन में कितनी दफा इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन। तो ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस लीफलेट में होती है। इसी तरह जो ऑफिशियल बुक्स हैं जो हमारे पास ये फार्माकोपियाज है, इनके अंदर भी हर एक ड्रग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिन्हें हम लोग उसका मोनोग्राफ कहते हैं। सेकंड वन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक टैबलेट बनाएंगे, एक कैप्सूल बनाएंगे, एक इंजेक्शन बनाएंगे, और उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्डाइज करने पड़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, कमरा किस तरह मैन्युफैक्चर होगा, उस कमरे में फैन कैसे लगा होगा, लाइट्स कौन सी होंगी, कितना स्क्वायर फुट फिट होगा, कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर उसको किस तरह स्टैंडर्डाइज करेंगे, उनकी पैकिंग कैसे होगी, वो किस तरह ड्रग मैन्युफैक्चर होके किस तरह मार्केट में पहुंचेगी और पेशेंट को मिलेगी, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसके अंदर मेंशन होता है। और जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज इसी बुक को फॉलो करती हैं, ठीक है। आपकी मर्जी आप ब्रिटिश को फॉलो कर लो, आपकी मर्जी आप बीएनएफ को फॉलो कर लो, आपकी मर्जी आप यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो कर लो, बट आपको एक ऑफिशियल बुक को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके तमाम स्टैंडर्डाइज मीट करने पड़ेंगे, वरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाने की इजाजत देगी, ना ड्रग मैन्युफैक्चर करने की इजाजत देगी। एंड द थर्ड पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आपको पता है जब भी कोई एक ड्रग मैन्युफैक्चर की जाती है उसके टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, अगर वो टैबलेट है टैबलेट के डिफरेंट टेस्ट है, सिरप के डिफरेंट है, इंजेक्शन के डिफरेंट है, और कैप्सूल के डिफरेंट है। आपको उनके उनके अकॉर्डिंगली एक टेस्ट होते हैं, टैबलेट के जो टेस्ट होंगे वो सारे के सारे टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म लगेंगे। अगर वो ड्रग उन तमाम टेस्ट को पास करेगी और उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी, जो कि स्टैंडर्ड इस ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर मेंशन किए गए हुए हैं, देन ही वो ड्रग मार्केट हो सकती है, वरना अदरवाइज उस ड्रग को मार्केट नहीं किया जाएगा। एंड द फोर्थ वन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ द ड्रग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे, इसको मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे के समझाऊं कि पाकिस्तान में आपके पास लोकल ड्रग्स हैं और आपकी मल्टीनेशनल ड्रग्स हैं। एक ही ड्रग आपको लोकल में भी मिल रही है और एक ड्रग आपको मल्टीनेशनल कंपनी की बनाई हुई ड्रग भी मिल रही है।
मल्टीनेशनल कंपनी जो ड्रग बनाती है उसकी कीमत है 50 रुपए, और वही ड्रग जब आपकी लोकल कंपनी बनाती है उसकी कीमत है 10 रुपए। ये जो 40 रुपए का डिफरेंस है ये कहाँ से आया है? ये आया है आपकी, ये जो आइडेंटिफिकेशन और एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ द ड्रग होती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो तमाम की तमाम अपना जो केमिकल होती है, जो ड्रग का केमिकल होता है, वो मंगवाते हैं फ्रांस से। और फ्रांस से जो केमिकल आता है वो महंगा होता है। हम जो लोकल कंपनीज होती हैं वो इंडिया से, चाइना से, रशिया से या फिर बांग्लादेश से केमिकल मंगवाते हैं। इनके केमिकल सस्ते होते हैं और प्योर भी थोड़े कम होते हैं। अब जब केमिकल किसी भी मुल्क से आता है, हमने उसको पैसे दिए और हम लोग उससे 100% प्योर केमिकल ही मंगवाते हैं। चाहे ठीक है उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्योर मंगवाते हैं। जब वो केमिकल हमारे पास आता है, हमारी इंडस्ट्री में आता है, देन उस इंडस्ट्री वाले पहले उसके टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं कि क्या जो केमिकल हमने इंडिया से, चाइना से, रशिया से या इवन फ्रांस से मंगवाया है वो उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड का है जो हमने पे कर रहे हैं। फिर हम उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये भी कंफर्म करते हैं कि जो केमिकल हमने मंगवाया क्या ये वही केमिकल है, कोई और केमिकल तो नहीं है। तो फिर हम लोग इसके टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया ने दिया है कि जब आप रॉ मटेरियल किसी मुल्क से मंगवाते हैं तो आपने कौन कौन से टेस्ट उसके परफॉर्म करने हैं। फिर हम वो टेस्ट परफॉर्म करके कंफर्म करते हैं, अगर वो टेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक हुए तो वो ड्रग हम रख मतलब वो केमिकल हम उनसे ले लेंगे, वरना हम उन्हें वापस भेज के अपनी पेमेंट वापस मंगवाएंगे। हमारा जो सेकंड है वो है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी को हम बोलते हैं BNF। ये भी अप्रोक्सीमेटली यूके की ही है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और इसमें कुछ डिफरेंस होने की वजह से हमें ये मैन्युफैक्चर करनी पड़ी। ये हर साल मैन्युफैक्चर की जाती है, हर साल। इवन यहाँ तक कि मुझे शायद थोड़ा सा याद है कि BNF हर 6 मंथ बाद अपडेट की जाती है, हर 6 मंथ बाद इसको अपडेट किया जाता है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो हर साल बाद अपडेट होती है, लेकिन जो BNF है हर 6 मंथ बाद अपडेट होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये यहाँ मेंशन नहीं की गई हुई। ये एक नेशनल फार्मूलेरी ऑफ मेडिसिन है जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में बनाई गई थी। इसको पब्लिश करवाया गया था जनरल मेडिकल काउंसिल और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, जो कि यूके की सोसाइटीज हैं, उन्होंने मिलकर। इसके बाद इस बुक को यूएई में भी बहुत ज्यादा फेमस, यानी इसको बहुत ज्यादा ये फेमस हुई और वहां पे भी इसी को फॉलो किया जाता है। इस बुक में क्या ऐसा था जो ब्रिटिश फार्माकोपिया से इसे मुख्तलिफ करता है? द फर्स्ट वन इज अ क्लिनिकल एंड द फार्माकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रग एंड द मेडिसिन। ब्रिटिश फार्माकोपिया आपको ये नहीं बताती, जो पीछे हमने बीपी पढ़ी है, कि आपने इस ड्रग को क्लिनिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, यानी किस किस बीमारी में आपने इस्तेमाल करना है, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। लेकिन जो BNF है वो आपको ये बताती है कि कौन सी डिजीज के अंदर आपने कौन सी ड्रग इस्तेमाल करनी है, कितनी डोजेज में इस्तेमाल करनी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है, और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग इस्तेमाल करनी है। तो ये एक डिफरेंट था ब्रिटिश फार्माकोपिया से। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन की पॉलिसीज आपको इसमें ये भी बताया गया है कि आपने प्रिस्क्रिप्शन किस तरह प्रिस्क्राइब करनी है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है, कितनी पेन किलर्स आपने उसमें ऐड करने हैं, इंजेक्शन कितने ऐड करने हैं, या आपने कम्बिनेशन किस तरह बनाने हैं। प्रिस्क्रिप्शन की राइट साइड पर आपने क्या चीज मेंशन करनी है, लेफ्ट साइड पे क्या चीज मेंशन करनी है। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ वो डॉक्टर्स जो इंटरनेशनली पढ़कर आते हैं या जिनकी प्रैक्टिस इंटरनेशनल कंट्रीज में है उनको सिर्फ वो आता है। पाकिस्तान के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोकल MBBS कर रहे होते हैं हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से, उन बच्चों का तो बेड़ा गर्क ही हुआ होता है। उन बेचारों को तो कुछ भी नहीं पता होता, वो तो सिर्फ माँ बाप के पैसे लगाकर प्राइवेट वाले डॉक्टरों की डिग्रियां ले रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। नॉलेज रिकॉर्डिंग टू द रीफिलिंग एंड द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। आपको ये भी बताया जाता है कि आपने किस तरह प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग्स करनी है, यानी कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है उसके पास एक प्रिस्क्रिप्शन होती है और उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ मेडिसिन मेंशन है। आपने उसमें से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जिनके बहुत सेवियर साइड इफेक्ट हैं, या उनको इस्तेमाल करने की कुछ स्पेशल तरीके हैं जो कि पेशेंट को नहीं पता। आप उस पेशेंट को काउंसल करेंगे, उसे बताएंगे और कि आपने ये मेडिसिन खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने के दौरान लेनी है। ये इंजेक्शन आपने किस जगह पे लगाना है, हिप पे लगवाना है, बाजू पे लगवाना है, या उसके अलावा ये जो बहुत सारी स्किन की ऐसी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स होती हैं जिन्हें मिक्स करके लगाया जाता है या उनको फार्मासिस्ट बना कर देते हैं। इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन BNF।
ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास एक और बुक आ गई थी। ये आपके पास 1903 के अंदर इसे पब्लिश करवाया गया था और ये भी यूके की ही गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी। रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज ने इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर इसको प्रिस्क्राइब किया था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। यानी ड्रग को डिस्पेंस करना, न्यू न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चर करना, न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस बनाना और न्यू चीजें डेवलप करना, वो और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स थे उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। और वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी? द फर्स्ट वन, आपको ये बताया गया था डिस्पेंसिंग मेथड्स, कि आपने किस कौन कौन से मेथड से न्यू ड्रग्स डिस्पेंस करनी है। ठीक है। एंड द सेकंड वन, वो टेक्निक्स बताई गई थी कि किस तरह आपने मल्टीपल डोज डिस्पेंसिंग को यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में कन्वर्ट करना है। जिस तरह बच्चे आपके पास इंजेक्शंस होते हैं वायल में, वो इंजेक्शन जो वायल के अंदर मौजूद होते हैं, उनका सबसे बड़ा ये चीज होती है बच्चों कि आप लोग अगर उनको उन आपने किसी पेशेंट, पाकिस्तान में तो ऐसा वैसे नहीं होता, पाकिस्तान में तो कहते हैं पूरी दवाई ले जो, ये एक टीका लगा लेना बकाया, या कुछ है वो जो भी डॉक्टर ने करना होता है। डॉक्टर तो वैसे वैसे भी आपको पूरा इंजेक्शन नहीं लगाते। वायल के अंदर जो है ना इंजेक्शन होते हैं मल्टीपल, और जो अम्प्यूल होता है उसमें सिंगल इंजेक्शन होता है। बाहर के मुल्कों में अगर आपको एक ही इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया गया है तो डॉक्टर वो फार्मासिस्ट वायल के अंदर से एक इंजेक्शन लेगा, उतना जितनी अमाउंट में आपको लगना है उसे भरेगा, उसके ऊपर टेप लगाकर आपका नाम और मेंशन कर देगा ये इंजेक्शन आपने कब लगवाना है। यानी इससे कहते हैं मल्टीपल डिस्पेंसिंग टू यूनिट डिस्पेंसिंग। इस तरह, ये तो मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया। बहुत सारी कैंसर मेडिसिन और बहुत सारी ऐसी रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती हैं, उनके अंदर हम लोग ये मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब्दुल्ला, ये लाइंस मत लगाएं, मैं आपको जो है रिमूव कर दूंगा, तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज आप परफॉर्म नहीं करते। ठीक है बच्चे? सिर्फ अब्दुल्ला खान साहब, आप सिर्फ सुने जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों हमारे पास इसी के अंदर, इन कोडेक्स के अंदर और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी? फार्माकोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रग, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ड्रग के साइड इफेक्ट, ड्रग किस तरह अब्सॉर्ब होती है बॉडी में, हर चीज वहां पे मेंशन की गई थी इस कोडेक्स के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग और फार्मूलेशन टेक्निक्स भी इंडस्ट्री वाले लोगों को बताई गई थी। कुछ ड्रग्स होती थी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं हो पाई, तो उनको फिर हमने इस कोडेक्स के अंदर रख दिया गया था। द थर्ड वन आपके पास है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया ये आप लोगों की, इट्स ओके बच्चे, अब्दुल्ला खान, कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया ये भी एक ऑफिशियल आप लोगों की बुक है, जिसमें WHO के मुताबिक ये बनाई गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ऑफिशियल बुक्स कंसीडर होती थी। ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, वही बात है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। तो ये ऑलरेडी हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया और उन सब में डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये भी बहुत फेमस है, और ये ज्यादातर आपकी यूएसए अमेरिका जो था वहां की है ये बुक। तो ये भी एक ऑफिशियल फार्मेसी बुक है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी। ये भी दुनिया के अंदर लीडिंग फार्माकोपियास में आती है। जिस तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया या बीएनएफ पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इस तरह आपके पास यूएसपी भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। और ये भी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में भी है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज इसको भी फॉलो करती हैं। ये बनाई थी यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन ने, यानी कि अमेरिका के लोगों ने। इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड लेबलिंग ऑफ द ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। फिर इसके बाद एक और ड्रग थी जो कि आपकी अमेरिकन ने बनाई थी, वो थी आपकी यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलेरी। ये 1888 के अंदर फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया था विद द हेल्प या अंडर द सुपरविजन ऑफ द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के। और 1974 के अंदर इसको कंबाइन किया गया था आपकी एनएफ की शक्ल में। देन हमारे पास ये एक दो डिफरेंट कंपनी, जैसे कि हमने मर्ज किया था यूएसपी और एनएफ को, हमने मिलकर इनकी एक बुक बनाई थी जो अमेरिका में सबसे ज्यादा फेमस है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो तमाम ड्रग्स जो कि आपकी नॉन ऑफिशियल ड्रग्स कहलाती हैं। ये जो नॉन ऑफिशियल ड्रग्स हैं इनके कुछ नाम है, लाइक रेमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। रेमिंटन भी बच्चे, ये रेमिंटन में भी आपकी क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, इनके बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं। ये 7 7 8 8 वॉल्यूम की एक बुक है और बच्चे हर साल ये नई आती है। तो स्टूडेंट्स इसे परचेज नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स को परचेज करनी भी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि स्टूडेंट परचेज करें। बकाया आ जाती बात इंडस्ट्रीज और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इसे परचेज जरूर करते हैं। बट अगर एक स्टूडेंट अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए पढ़ना चाहता है इन्हीं ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड चीजों को, तो वो रेमिंटन परचेज कर सकता है। रेमिंटन इज अ इकोनॉमिकल बुक और इसके 2 वॉल्यूम होते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा ख्याल है शायद 1000 2000 के अंदर ये आ जाती हैं बुक्स। और उसमें भी अप्रोक्सीमेटली वही सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इन्हीं बुक्स में मेंशन होती है, क्योंकि ये इनकी कॉपी है। इसको रेमिंटन साइंटिस्ट था जिसने इसे समराइज किया था अपनी बुक के अंदर, ये यूएसपी और बीपी को। तो बट ये एक ऑफिशियल बुक नहीं है, गवर्नमेंट इसे सपोर्ट नहीं करती। बट ये साइंटिस्ट हमारी फार्मेसी के फील्ड से, बहुत फार्मेसी के जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी लिखी हुई है। बच्चों को यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म डी के स्टूडेंट्स हैं वो फार्मास्यूटिक्स की बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं वो इस बुक से याद करते हैं, तो इस वजह से ये बड़ी अच्छी बुक समझी जाती है। कैटजन की बुक है फार्माकोलॉजी और हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मेरी मेरी स्पेशलिटी है फार्माकोलॉजी। तो दैट्स वाई मुझे इसमें से बड़ी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं बहुत ज्यादा। ट्यूटोरियल, ये आपकी फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड बुक है। इसमें ड्रग की कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अ, मैं आपके लिए ये अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। आज हम लोगों ने फार्माकोपिया से रिलेटेड तमाम की तमाम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बुक्स जो है ये इम्पोर्टेड है याद करने के हवाले से? नहीं नहीं बच्चे, सदीक साहब, इनको सिर्फ पढ़ना है और इनको जनरलाइज बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स हैं। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, बीएनएफ है आपके पास, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूएसपी है, यूएसपीएनएफ है, ये पता होना चाहिए। और बस इतना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बस इतना होना चाहिए कि कौन सी बुक से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि कौन सी बुक के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बट एमसीक्यूज आई डोंट थिंक सो कोई निकलेगा, कोई खास एमसीक्यूज के चांसेस नहीं है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एज हम्म, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें हम इंटरनेशनल तो ज़्यादा जो पाकिस्तानी अवाम है परचेज नहीं कर सकते, तो लोकली हम उनको परचेज करवाते हैं और करते हैं। तो उनके क्या एज इट इज़ इफेक्ट होंगे जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एक होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आपको पता है गेट्स है, फिर उसके बाद आपके पास हिल्टन है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में हो रही है या पाकिस्तान से बाहर हो रही है वो सेम स्टैंडर्ड्स पर होती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज हैं, इट्स नॉट अ लोकल इंडस्ट्रीज, वो भी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। लेकिन वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज हैं, वो पाकिस्तान, उसका कोई भी लिंक कहीं किसी और कंट्री के साथ नहीं होता। वो भी ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर मैन्युफैक्चर करते हैं। उनकी भी प्राइस अप्रोक्सीमेटली, अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसकी प्राइस है 50 रुपए, जो पाकिस्तान की अच्छी नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनकी प्राइस 40 रुपए होगी, 35 रुपए होगी, इससे कम नहीं होती। यानी कि ये तकरीबन 5 रुपए 7 8 रुपए का डिफरेंस निकलता है, इससे ज्यादा नहीं निकलता। जो बिल्कुल लोकल 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 तरीन मेडिसिन होती है, जो कि अक्सर किसी गांव में करीब तरीन देहातों में चले जाएं तो वहां पे मिलेंगी आपको, हमारे एरियाज में भी होती है। वो गोली आपको जो मैन्युफैक्चर होकर आती है वो गोली आपको मिलती, वो मिल जाएगी आपको 10 15 रुपए की। वही गोली जो मल्टीनेशनल 50 रुपए की बेच रहा है और लोकल तरीन कंपनी वो 10 रुपए की बेच रही है। 40 रुपीज का डिफरेंस है। अब आप नहीं सोचे, जो लोकल कंपनी उसने उसकी डिब्बी भी बनानी है, उसे पैकिंग भी करवाना है, उसको उस इंडस्ट्री में उसका खर्चा भी है, वो गोली उसको 1 रुपए की भी नहीं पड़ती और आपको 10 रुपए की बेच रहा है, यानी 10 रुपए की वो कमाई कर रहा है।
हाँ, जो लोकल तरीन कंपनीज़ होती हैं, एक तो उनकी ड्रग्स के रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते, मैं उन्हें नहीं प्रेफ़र करता कभी भी। हाँ, जो पाकिस्तान की लोकल इन कंपनीज़ होती हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल लेवल पर है, उनके अंदर ये बेनिफिट उन वो अच्छी होती है। वो मल्टीनेशनल जितना रिज़ल्ट तो नहीं देती, बट वो फिर भी बहुत अच्छी है। यानी मल्टीनेशनल की अगर 100% एफ़िकेसी है, वो 90% पे एफ़िकेसी होती है और 10% का कोई इतना फ़र्क नहीं निकलता, तो हम वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, देते भी हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज़ की सजेशन दूँगा, जब आप कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर आपका गला खराब है, आपको कोई निमोनिया है, अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी का कोर्स यानी वो मेडिसिन आपने वो लिया फॉर एग्जांपल नोविडेट आपने लिया है, नोविडेट इज़ एंटीबायोटिक, तो आपने वो पूरा कोर्स नोविडेट से ही करना है। ये नहीं है कि आपने 2 दिन नोविडेट खा ली, 2 दिन आपने किसी और कंपनी की खा ली, 2 दिन आपने किसी और कंपनी खा ली। देन फिर रिजल्ट्स में फ़र्क आता है, क्योंकि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दोनों का जो ड्रग की क्वालिटी